साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में यूपीएसआई एग्जाम 2025 को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और संभावित रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को आज के सेशन में 40 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा जो आपके हिंदी के होंगे और जिस लेवल के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रियल एग्जाम में। उसके बाद 40 क्वेश्चन करवाएंगे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के। तो आप इन हिंदी के क्वेश्चंस में से लगभग 21 से 22 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं आपको जीके जीएस का भी एक अच्छा स्कोर बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये कविवचन सुधा का। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा, वाह क्या छक्का मारा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। वाह ये यानी कि यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, न इच्छा है न संकेत है, ये विस्मयादि बोधक वाला वाक्य होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कई बार आपको बताया हूं कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इसमें सब में भाववाचक संज्ञा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु, तो शत्रुता की अगर बात करें तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जिसमें भाव लगे, वो भाव नजर आए तो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद कह रहा, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको बताएं तो ये समुदाय बोधक है, ये पुनरुक्ति बोधक है, आवर्ती बोधक है, क्रम बोधक। तो मैं कहूंगा यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति, यानी कि कहीं ना कहीं आपके समुदाय हो जाएगा दोनों व्यक्तियों का। तो ये कैसा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोनों शब्द। उसके बाद देखिए कह रहा, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार। ये लल्लू लाल ये बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। उसके बाद कह रहा है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है, स्वाधीन का विलोम क्या होता है। स्वाधीन का विलोम यहाँ पर साथियों पराधीन होता है। पराधीन जिनका आंसर है राइट आंसर हो जाता है। कमला का इसमें से पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सरस्वती नहीं कहते हैं कमला को, इनको लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी ये कमला का पर्यायवाची हो जाएगा। देन आफ्टर कह रहा है, एक शब्द जो गीला है, यानी कि ये शब्द दिया गया तो इसमें ये पूछा जा रहा है ये कैसा विशेषण है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए गीला कपड़ा, तो यहाँ पर विशेषण कैसा है, तो यहाँ पर क्या सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि यहाँ पर कपड़े का कहीं ना कहीं गुण बताया जा रहा है कि कपड़ा सूखा है या गीला। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। राइट आंसर बी के साथ। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि उपत्यका का मतलब क्या होता है। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, नहीं। प्राणियों के पेट का एक अंग, नहीं। पर्वत का शिखर भी नहीं है। पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है उपत्यका। राइट आंसर डी होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद कह रहा है, प्रतिष्ठा, जल तथा चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें प्रतिष्ठा, जल तथा चमक, ये सारे के सारे पानी के अनेकार्थी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, सदृश्य कैसे लिखा जाता है, एक बार आप सभी लोग बताइए। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा हुआ वैसे सदृश्य लिखा जाता है, या बी या सी या डी, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए में जैसे लिखा हुआ है ये आपके शुद्ध वर्तनी होगी, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को छांटिए। 4 वाक्य आपके सामने हैं, 3 वाक्य गलत है, 1 वाक्य सही है, वो आपको बताना है। कह रहा, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, या इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया और ये तो ऑलरेडी गलत है और धक्का देकर चला गया। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, जिनका आंसर सी के साथ है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, अधि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर अगर आपकी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती की मैं बात करूँ, तो हिंदी के सेक्शन में पूरे के पूरे
क्वेश्चन आते हैं। और अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। और हिंदी में कोई आलस नहीं, कोई कोताही नहीं। हिंदी में अगर आपका एक सवाल भी गलत होता है तो बेकार है आपका पढ़ना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप स्कोरिंग वाले सेक्शन है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। एक आध क्वेश्चन अगर किसी वजह से गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 39 और 40 का टारगेट लेकर चलिए। मैं कहूँ अगर वाकई में अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस से स्टडी करेंगे तो आपके हिंदी के सेक्शन में 40/40 बहुत ईजिली आएगा। और रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर 37 से 38 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। उसी प्रकार मैथ में भी अच्छा स्कोर लाना है और जीके जीएस संविधान मूल विधि में आपको भी अच्छा स्कोर लाना है। धीरे धीरे मैं आपका सारा कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस यूपीएसआई यानी कि यहाँ पर रेगुलर चलेगी। तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी डीएस को अगर अभी विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का नारा लगाइए। अब यहाँ पर कह रहा अधि उपसर्ग ये कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में दिया गया, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताइए, तो उसको अभूतपूर्व कहते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। उसके बाद कह रहा भाग्योदय शब्द का अगर संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे यानी कि भाग्य प्लस उदय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत तेजी के साथ आपको इन सवालों के जवाब देते जाना है। कह रहा शुद्ध वाक्य बताइए। इन चारों में से शुद्ध वाक्य बताना है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, या अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है एक तरीके से, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है, और यही राइट आंसर होगा। कह रहा झूठा सच के रचनाकार कौन से, ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इसके रचनाकार आपके यशपाल, इसके रचनाकार है किसके, झूठा सच के। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द के बारे में आपको बताना है कि किसमें आपका द्विगु समास है ना। तो यहाँ पर चवन्नी शब्द की अगर बात करें तो चवन्नी शब्द में यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ये बात आपको लर्न करके रखना। उसके बाद कह रहा है बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, ये क्या कहा गया कि दिए गए वाक्य में एक शब्द का यूज करिए, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसके लिए कहते हैं हम लोग दुर्भिक्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको लर्न रखना है कि बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलने को यहाँ पर क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं। कहा जा रहा गड़बड़ घोटाला ये कौन सा शब्द है, तो ये एक आपका देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला एक ऐसा शब्द है, देशज शब्द है, राइट आंसर हो जाता है। कह रहा शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इस वाक्य के बारे में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कैसा होगा। ये शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा सबसे सही वाक्य ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है, जो कि आपका राइट हो जाता है। जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है निष्कलंक शब्द की। तो निष्कलंक शब्द की अगर हम लोग बात करें तो निधन कलंक कहाँ पर लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और इसमें कौन सी संधि है, मैं कहूंगा यहाँ पर विसर्ग संधि है। आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडज, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन छूटा है यानी कि हो गया है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से भाववाच्य होगा। भाववाच्य वो होगा जहाँ पर आपका नहीं शब्द हो और जहाँ पर से हो, यानी कि अगर ये दो शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं तो 99 वहाँ पर भाववाच्य होगा। कल देर तक पढ़ा गया, इसमें भी नहीं है। आप गाना गाइए, इसमें भी नहीं। सलोनी से हंसा नहीं जाता, यहाँ पर से भी दिया गया, नहीं भी आ गया, तो ये भाववाचक वाक्य हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो अगर हम लोग सत्य धर्म की बात करें तो ये आपका लिखा हुआ है साथियों सत्य धर्म, यानी कि इसकी जो संधि विच्छेद होगी ये आपकी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पर सत्य नारी की सत्य सदवारी की जो है संधि विच्छेद सदनारी थोड़ी ना होगा, तो ये आपकी जो संधि है कहीं ना कहीं गलत है। जब गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके अलावा हम लोग का तत्सम शब्द क्या रूप होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पूत को पुत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला आपको देखिए शुद्ध वर्तनी बताना है कि भागीरथी कैसे लिखा जाता है। ये भागीरथी है, भागीरथी ऑप्शन नंबर बी में, जो कि राइट दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा पौबारा होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ कमाने को कहते हैं पौबारा होना। कह रहा अवचेतन का आपको उपसर्ग बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अवचेतन में साथियों अव अलग हो जाएगा और चेतन अलग हो जाएगा। अव जो होगा ये आपका उपसर्ग हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रिय वचन बोलना, इस मुहावरे के लिए आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा, प्रिय वचन बोलना। तो देखिए यहाँ पर प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा क्या होगा, ये तो अर्थ है साथियों। यानी कि यहाँ पर फूल कर कुप्पा होना नहीं, कावड़ा चलाना नहीं, ये फूल झड़ना, फूल झड़ने को कहा जाता है, यहाँ पर एक मुहावरा है। और फूल झड़ना मुहावरे का मतलब यानी हो जाता प्रिय वचन बोलना। राइट आंसर सी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चल शब्द का यहाँ पर क्या होगा, नी प्लस चल, यानी कि निश्चल का संधि विच्छेद आपका यहाँ पर देखिए। तो अगर इसकी बात करें तो संधि विच्छेद यहाँ पर नी धन चल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए दो शब्द दिए गए हैं, एक वसन और व्यसन। इन दोनों का आपको मतलब बताना है कि क्या होगा। देखिए वसन का मतलब होता है आपका वस्त्र, वस्त्र आपका एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा व्यसन की अगर बात करें तो व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत नहीं, आदत नहीं बुरी आदत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करोगे। छात्र शब्द में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो स्त्रीलिंग बन जाए। छात्र एक पुल्लिंग शब्द है और छात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर बड़ा आ जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आई है। जो अगर आप बड़ा आ जोड़ोगे, इस प्रत्यय का यूज करोगे, तो एक आपका स्त्रीवाचक वाक्य बन जाएगा। उसके बाद कह रहा जिस स्त्री के कोई संतान ना हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बांझ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बांझ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। कह रहा है रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस भाषा का शब्द है, फटाफट बताइए। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर रिक्शे की बात करें तो ये जापानी भाषा का शब्द है। क्या है, जापानी भाषा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का होगा राइट। और तो ये आपके 40 क्वेश्चन पूरे हिंदी के कंप्लीट हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे जीके जीएस के पूरे 40 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है इन 40 क्वेश्चंस में से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपके राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर बाशु होना चाहिए। बाशु खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है। तो ये आपका लखनऊ घराने से संबंधित है, आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है, गोवा राज्य है। गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है। तो 500 के नोट पर लाल किले का नोट, मतलब कि लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ये आपको अगर राइट आंसर देना है तो 78% के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ये भारत कब आया। तो ये 1498 में आया था। अगर आंसर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने यहाँ पर राज्य होना चाहिए, यानी कि ये राज्य और राजधानी, राज्य और उनकी राजधानी आपके सामने बताना है कि यहाँ पर सम्मिलित करना, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर सिक्किम की राजधानी गंगटोक है तो आप कहोगे बिल्कुल सही। त्रिपुरा की अगरतला होती है। नागालैंड की यहाँ पर भुवनेश्वर ना होकर नागालैंड की राजधानी यहाँ पर कोहिमा होती है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो यहाँ पर देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में किस बिहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पच्छी बिहार कर दिया गया है। तो यहाँ पर नवाबगंज पच्छी बिहार की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पच्छी बिहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पच्छी बिहार कर दिया गया है। कह रहा शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था। तो शेर शाह को यहाँ पर बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर 9 जनवरी को या 25 मई को,
24 जनवरी को या 20 जून को? तो आप सभी को फटाफट बताना है राइट आंसर। तो 24 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आप अगर इसकी बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक की जब बात की जाती है तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय सॉरी यहाँ पर दयानंद सरस्वती के साथ जाना चाहिए। कह रहा है कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है? तो कंप्यूटर चिप की बात करें तो सिलिकॉन धातु की बनी होती है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 62 नहीं, 70 नहीं, 123 नहीं, ये अनुच्छेद 72 के तहत ये राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चींटी की अगर बात करें तो चींटी के डंक में क्या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और नारंगी में एसिटिक अम्ल पाया नहीं जाता है, जो कि आपका नारंगी में जो है एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो ये गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो राइट आंसर 1911, जिनका आंसर 1911 है तो बिल्कुल करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि हैं और एक शायर भी हैं, संगीतकार भी हैं, अमीर खुसरो। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो एटा में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद आधुनिक यानी कि बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह आपको बताना है। तो ये आपका बिहू असम का लोक नृत्य है, असम आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड की जब बात की जाए तो ये आपका घटित हुआ था 4 वर्ष 1922 में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 वर्ष हटा करके 1922 के साथ करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है वो आपको बताना है। डेविस कप की बात करें तो ये टेनिस के खेल में दिया जाता है, राइट हो जाता है। राइडर कप की बात करें तो ये आपका गोल्फ के खेल में सही है। उबेर कप ये आपका बैडमिंटन में, लेकिन मार्डेका कप की अगर बात की जाए तो ये टेनिस के खेल में नहीं देकर, क्योंकि ये आपका फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है ऑपरेशन वर्गा ये किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से संबंधित, ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त की अगर बात की जाए तो ये सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी पर लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात की जाए और ये आपकी एग्जाम में आए तो ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य इस देश में पढ़ाई का डिजिटलीकरण करना, देश में साधन का डिजिटलीकरण करना, या देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। यानी कि यहाँ पर देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है वाराणसी में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका बाबतपुर हवाई अड्डा नाम है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद
बाद उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैं कह सकता हूं ये 7.33% है, जो कि 7.33 है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या गोंडा है, खीरी है, बांदा है, हमीरपुर है? तो ये लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो मैंने बताया, सबसे छोटी की अगर बात की जाए संत रविदास नगर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर समूह कौन सा है? तो कानपुर नगर समूह, लखनऊ नगर समूह। तो यहाँ पर कानपुर नगर समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर समूह है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, जो कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या की अगर बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी सोनभद्र में है या बांदा में है? तो यहाँ पर आपका लखीमपुर खीरी में ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिक थी, तो ये कब अधिक थी? तो ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपको याद रखना है 1991 2001 आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दशकीय वृद्धि दर आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। आंसर जिनका डी है, आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। और उसके अलावा आपको यूपीएसआई की इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपको प्राप्त की जा रही है, जो इन सेशंस के माध्यम से मिल रहे हैं। हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।